लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे, तो लोहे ने सोने से सवाल किया कि यार तू सोना है, मैं लोहा हूं। आपस में बातचीत शुरू हो गई। तो सोना लोहे को कहने लगा कि यार लोहार तुझे बनाने के पहले ठोकता पीटता है, सोनार मुझे बनाने के पहले ठोकता। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आग में तपा के ठोका जाता है, लेकिन जब तुझे लोहार ठोकता पीटता है तो तू बहुत आवाज करता है, मैं तो चुप रहता हूं, ऐसा क्यों? लोहे ने जो जवाब दिया वो मेरी कविता की जमीन है। लोहे ने कहा तो ठीक कहता है सोने, सुनार पीटता है तुझे लोहे की हथौड़ी से जो तेरी कुछ नहीं लगती, मैं लोहा हूं, मुझे जिससे पीटा जाता है वो लोहा है, और जब अपना अपने को पीटता है तो चीख तो निकलती है। वाह वाह वाह। आप कौन है? मैं वो दिल हूँ जिसे तोड़ा गया, मैं वो हाथ थी जिसे छोड़ा गया, मैं वो आँख हूँ जिसे नम किया हजारों ने, मैं वो बाल हूँ जिसे नोचा मेरे प्यारों ने, क्या बात। मैं वो कान हूँ जिसमें आवाज आती नहीं, मैं वो हूँ जिसका कोई साथी नहीं, मैं वो लब हूँ जिसे वक्त पर बोला नहीं गया, मैं वो राज हूँ जो अब तक खोला नहीं गया। एक बार एक लड़की के घर एक आदमी आया। लड़की ने दरवाजा खोला तो आदमी ने पूछा कि एक गिलास पानी मिलेगा। लड़की ने कहा हाँ जरूर, आओ बैठो। आदमी अंदर आया और बैठ गया, और जैसे ही लड़की पानी लेकर आई, आदमी ने कहा अरे वाह, इतना बड़ा घर। लड़की बोली हाँ, हम बहुत पैसे वाले हैं। आदमी बोला अरे वाह, इतना महंगा फर्नीचर। लड़की बोली अरे बताया तो, हम बहुत पैसे वाले हैं। आदमी इधर उधर नजर घुमाने लगा और उसकी नजर नोटों के बंडल पर पड़ी और बोला अरे इतने सारे पैसे। लड़की थोड़ा सा हंसी और बोली अरे हम पैसे वाले हैं यार। फिर आदमी ने अपनी जेब से लेटर निकाला और लड़की को दिया। लड़की ने पूछा ये क्या है? आदमी बोला अरे हम इनकम टैक्स वाले। एक बार चार आलसी दोस्त साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। उन्होंने जैसे ही खाना खाया तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और बोले कि भाई नमक कुछ कम सा नहीं लग रहा। तो सब बोले कि हाँ भाई नमक तो कम लग रहा है। अब बात आई कि नमक लेकर कौन आएगा। अब क्योंकि चारों आलसी थे तो कोई जाना भी नहीं चाह रहा था। तभी एक दोस्त के दिमाग में आइडिया आया कि भाई एक काम करते हैं, जो सबसे पहले बोलेगा वही नमक लेकर आएगा। ये आइडिया लगा सबको बहुत अच्छा, इसीलिए चारों दोस्त अपने मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए और वेट करने लगे कि सबसे पहले मुंह किसका खुलता है। ये चारों इतने बड़े डीठ थे भाई के बिना खाना खाए ही सो गए, लेकिन बोला कोई नहीं। अब जब सुबह उठे तो फिर से वही बवाल चालू कि पहले कौन बोलेगा। ऐसे ही करते करते इनको हो गए 4-5 दिन और बिना खाए पिए ये सारे हो गए बेहोश। जब 4-5 दिन से घर से कोई बाहर नहीं निकला तो पड़ोसियों को शक हो गया और वह दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए और इन लोगों को देखकर उनको लगा कि ये तो मर गए। इसीलिए वह इन सबको अर्थी पर बांधकर जलाने के लिए ले जाने लगे। जैसे ही लोगों ने पहली अर्थी उठाई तो वो बंदा चिल्लाकर बोला कि भाई मैं जिंदा हूँ। और यह सुनते ही बाकी के दोस्त तुरंत बोले, सबसे पहले बोला तू अब जा नमक ले। एक बूढ़ी औरत 2 लाख रुपए जमा करने बैंक जाती है। मैनेजर ने बुढ़िया से पूछा इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए? बुढ़िया बोली मैं शर्त लगाती हूँ कि आपको भी शर्त लगानी है। मैनेजर बोला नहीं। बुढ़िया ने कहा वैसे भी आप मुझसे शर्त नहीं जीतेंगे। मैनेजर को गुस्सा आया और वह शर्त लगाने के लिए तैयार हो गया। बुढ़िया बोली शर्त यह है कि कल सुबह 10 बजे मैं आपको 2 थप्पड़ मारूंगी और आपका पूरा शरीर हरा हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपको 10,000 दूंगी और यदि ऐसा हो गया तो आप मुझे 10,000 रुपए देंगे। मैनेजर सोचा ऐसा संभव थोड़ी है, उसने शर्त मान ली। अगले दिन बुढ़िया अपने वकील के साथ बैंक पहुंची और शर्त के अनुसार उसने मैनेजर को जोर से 2 थप्पड़ मारे। इतने में वकील दीवार से सिर पीटने लगा। मैनेजर ने बुढ़िया से पूछा ये आपके वकील को क्या हो गया? बुढ़िया मुस्कुराते हुए बोली मैंने इससे 20,000